Recently, we have discussed about the safe use of internet and social media. What do you understand by this? I understand that sometimes especially during the time of adolescence, hormonal changes taking place in human body. Due to this, human beings' mental and physical health affected, and at that moment, he or she could do something which he do not want. Actually, sometimes just as a human being do unnecessary thing which at that time he or she do not want to express, but due to interest in that age, he or she search especially Unwanted unwanted sites. sites which can affect also its mental and physical health. Also, sometimes it reach on that sites which are not useful for mankind also, just as dark web, etc. So we have to avoid these sources or sites. Okay, thank you. Earlier, we have discussed about health, nutrition, and cleaning. What do you understand by this? हमें स्वास्थ्य का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छे से ख्याल नहीं कर पाएंगे तो हम जैसे बीमार हो सकते हैं ज़्यादा, और अन्य और बीमारियाँ हो सकती हैं। तो हमें इसको स्वास्थ्य को अच्छे रखने के लिए हमें अपने खाने पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और हमें शुद्ध खाना चाहिए। मतलब जैसे डाइट कैसी लेनी चाहिए? डाइट मतलब हरी सब्जी, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट, और हमें पल्सेस खाना चाहिए दाल, और हमें हरी सब्जी खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी पौष्टिक तत्व है जो हमें वो देते हैं। जैसे In SSWP program, we have discussed about the mental health during adolescence. What is this? मेंटल हेल्थ एडोलसेंस का जो स्टेज होता है वो 13 to 19 ईयर्स होता है। इसमें मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर मेंटली और बॉडी से रिलेटेड चेंज होता है। बॉडी से रिलेटेड लाइक हार्मोनल चेंज होता है, मेंटली चेंज लाइक मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। मतलब वो अपनी बात को ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपनी फैमिली के सामने, और मतलब वो ये सोचते हैं कि हमारी फैमिली हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, लाइक स्टडी का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा, और इसमें ना मतलब वो सोशली भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। मतलब हर चीज़ पे भरोसा करने लग जाता है। वो सही गलत को भी अच्छे से मतलब पहचान नहीं पाते हैं वो, और इसमें मतलब काफ़ी चेंज आते हैं। बॉडी से रिलेटेड तो बहुत चेंज आते हैं। इसमें मतलब बच्चे समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं कि वो ऐसे सोचते हैं कि हमारे साथ ही हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है। ऐसे करके वो मतलब इस बात को किसी और के सामने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, बस खुद ही मन में रखते रखते हैं ना। कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं बच्चे। चलो। Hello Devanshi. We have discussed about the changes in emotional behavior during adolescence. यस मैम, इसमें जो चेंजेस होते हैं वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब 13 to 19 की एज में तो जो बच्चा होता है ना, चाहे वो गर्ल हो या बॉय, पर वो दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, और उसके अंदर इमोशनली बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, या फिर इमोशनली कुछ भी चीज़ कनेक्टेड होती है तो उसमें अजीब सी घबराहट बैठ जाती है। जैसे कुछ भी वो बोल नहीं पाता, दूसरे पर्सन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और छोटी छोटी बातों पे ऐसे हो जाता है जैसे सुसाइड करने का ज़्यादा मन होता है उसका। जैसे स्टडी को लेके और बहुत सारी चीज़ें लाइफ को लेके, उसके पेरेंट्स के बीच में जो भी बातें होती है उससे भी लेके उस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है। इस तरह से मतलब कि पढ़ाई को लेके अपन ये बोल सकते हैं कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बट बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होता है। वो अपनी हर्ट की ज़्यादा बात मानता है, बिकॉज वो हर्ट पे ज़्यादा डिपेंड होता है। आप मुझे एक बात बताओ, आपने कभी पर्सनली फील किया है कि अचानक से आपका मन किया कि आप रोने लग जाओ किसी बात पे? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में? इमोशनली सबके साथ होता है। जैसे इमोशनली वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। जैसे पढ़ते समय मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। जैसे मैं इमोशनली कुछ पुरानी बातें अचानक से याद आती है, अचानक से मैं रोने लग जाती हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं।
फैमिली का एटमॉस्फेयर है वो इफ़ेक्ट करता है बच्चों के इमोशनली बिहेवियर को? जी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बच्चों के ऊपर, इमोशनली तो बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों पेरेंट्स की बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है, घर की जो भी मतलब कुछ भी बातें होती है, लड़ाई कुछ भी, उस पर ज़्यादा वो बच्चा ध्यान देने लग जाता है। इसमें पढ़ाई से ध्यान रखते हैं। ओके, थैंक यू दिवांशी। हेलो अनुष्का। हेलो मैम। Anushka, in SSWP program we have discussed about the management of misuse and elements. What do you understand by this? मतलब हमें ना जो चीज़ें होती हैं उनका मतलब लिमिटेड यूज़ लेना चाहिए, उनको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे वाटर, वुड, पेट्रोल, ये सब मतलब हमें लिमिटेड यूज़ करनी चाहिए। जैसे वाटर मतलब हम नहाते हैं उसके बाद बच जाता है वाटर, तो उसको जब हम वॉशरूम जाते हैं तो उसे मतलब उससे फ्लश कर देना चाहिए। और जैसे मतलब हम वेजिटेबल्स वॉश करते हैं तो उसके बाद जो वो वेस्ट वाटर मतलब बच जाता है वाटर, उसे गार्डन्स में डाल देना चाहिए। ऐसे मतलब हमें लिमिटेड यूज़ करना चाहिए सभी चीज़ों का और ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? मतलब फिर वो अभी हमारे लिए तो काम आ सकते हैं लेकिन फिर आगे फ्यूचर के लिए बचे ना बचे, इसलिए हमें लिमिटेड में यूज़ करना चाहिए। मतलब नेक्स्ट जनरेशन का सोच के फिर हमें जो हमारे स्टॉक्स हैं उनको लिमिटेड तरीके से यूज़ करना चाहिए। ओके, थैंक यू अनुष्का। हेलो सेजल। हेलो मैम। सेजल, we have discussed about gender equality. Do you know about this? यस मैम, इसका मतलब होता है कि है ना लड़कों और लड़कियों को है ना इक्वल मानना चाहिए, मतलब कि हाँ मिलना चाहिए ना। और हमारे टीचर ने भी हमें समझाया है कि लड़कों और लड़कियों को एक समान करना चाहिए। जैसे कि हमारे टीचर्स किसी भी एक्टिविटी में बॉयज़ को पार्टिसिपेट करने देते हैं, वैसे ही हमें गर्ल्स को भी करने देती है। साइंस फेयर में भी हम बॉयज़ भी है ना अपना प्रोजेक्ट लेकर गई थी और गर्ल्स भी, और हम दोनों मतलब कि लड़कों ने भी है ना फर्स्ट पोजीशन लेकर आए थे और लड़कियां भी। अच्छा, कभी आपके घर में ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ ऐसी हुई हो जो मम्मी ने आपके भैया के लिए तो की है लेकिन आपके लिए नहीं की? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, मतलब इक्वली ट्रीट करते हैं। आपके बर्थडे आपका भी बनता है, आपके जो ब्रदर हैं उनका भी बनता है, ठीक है। तो जेंडर इक्वलिटी आपके घर में बराबर फॉलो की जा रही है। अच्छा, आपने अपने मम्मी से डिस्कस की थी कभी ये बात कि लड़के लड़की दोनों को बराबर रखना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी वाली बात कभी डिस्कस की है मम्मी से? अच्छा, कभी डिस्कस नहीं की। अच्छा, तो कभी आपके सामने इस तरीके का कुछ हुआ जिसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर जेंडर अनइक्वलिटी हो रही है? बाहर कहीं आपको ऐसा लगा, स्कूल प्रीमाइसेस में या घर के बाहर कहीं आपको ऐसा लगा? नो मैम, घर में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि लड़कों लड़कियों को मतलब कि है ना अलग अलग व्यवहार किया जाए, और स्कूल में भी नहीं हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है लड़कियाँ सिर्फ घर संभालने के लिए होती हैं क्या? नो मैम, अगर हम उन्हें ज़्यादा ना मौके दे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। बहुत कुछ कर सकते। मौके देने से मतलब ये है कि आपको उनको ऑक्यूपेशंस में, एजुकेशन में उनको आगे बढ़ने देने के अवसर देने चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपको जेंडर इक्वलिटी का मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ओके, थैंक यू सेजल। थैंक यू। Hello Yati. Yati, in SSWP program we have discussed about mutual understanding during adolescence. What do you understand by this? मैम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना मैम, वैसे वैसे हमारी आदतों में चेंज होता है मैम। और मतलब मैंने ये भी देखा है कि हमारी क्लास में, मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ रही हूँ, प्रेजेंट टाइम में मैं 8th क्लास में हूँ। तो मतलब कि मेरे साथ बहुत सारे कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं 8th क्लास में। तो मैम जैसे मैं देखती हूँ कि वो जो बच्चे हैं ना, हमारे बीच में झगड़ा भी होता है, पर फिर कभी कभी बहुत तेज से भी हो जाता है, फिर सॉल्व भी हो जाता है। और ऐसे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो हो जाती है कई बार हमारे बीच में। और है ना मैम मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना जो इस एज में होती है, हर बच्चों को होती है मैम। जैसे किसी से बात नहीं करना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, और हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से मतलब कि वो क्लियर नहीं कर पाना। अच्छा,
तो आप आपके जो मेल फ्रेंड्स हैं, जो क्लास में जो लड़के पढ़ते हैं, तो आप उनके साथ में म्यूचुअली अच्छे तरीके से कोई भी अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा, इतना हेल्दी एनवायरनमेंट है आप लोगों के बीच में, तो वो किस वजह से आप मतलब आपको घर से ही ये सब चीज़ें मिली या आपने स्कूल में ये सब चीज़ें सीखी है? मैम ये सब चीज़ें मतलब कि हमारे स्कूल के टीचर्स हैं ना, वो भी बहुत अच्छे क्लियर कट से हमें समझा देते हैं कि भाई सबके साथ ऐसे मिलजुल कर रहना चाहिए और मतलब कि किसी भी बड़ी बड़ी बातों पे झगड़ा नहीं करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। चलो, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन यति, थैंक यू सो मच। हेलो अक्षिता। Akshita, we have discussed about reproduction and HIV. Do you understand what is reproduction? रिप्रोडक्शन में ना मेल और फीमेल रहते हैं, उन्हें उनको ना मतलब आगे जाके मतलब नए वो करना पड़ता है। जैसे हम आगे जाके नई जनरेशन प्रोड्यूस करनी होती है। मैम जैसे हम प्रेगनेंसी में ध्यान रखना चाहिए मैम, है ना, अच्छे से। और मैम ये अमूमन में नहीं होता है, सब में होता है, ये पेड़ों में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है और सारी लिविंग थिंग्स में होता है। लिविंग थिंग्स में होता है। जैसे गाय एक बछड़ी को जन्म देती है और पेड़ भी एक नए जीवन देते हैं और भैंस भी मैम अपने मेल फीमेल देती है खूब। और Akshita, we have discussed about HIV also. What is HIV? ये HIV है ना, संक्रमण रोग है, ये मेल फीमेल को हो जाता है। मेल फीमेल को सेफ कॉन्टैक्ट रखना चाहिए। कॉन्टैक्ट किस टाइप का? मैम फिजिकल कॉन्टैक्ट रखना चाहिए मैम। अच्छा, फिजिकल कॉन्टैक्ट सेफ रखना चाहिए। ओके, नाइस इन्फॉर्मेशन अक्षिता, थैंक यू। Every night I wait. Paradise seems so far away.